Hello dear student, Vande Mataram, welcome again. Welcome to a new lecture of group number 17 halogens. Okay, in the halogen series we have learned about the general halogen compound, their occurrence, their physical property. Now it's time to learn the chemical properties of the halogen. Okay, so हेलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है. फॉर दी केमिकल प्रॉपर्टी देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी नो. तो पहले दोस्तों हमको बात करनी है रिगार्डिंग दी ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, इफ एनी हेलोजन, ओके, ऐसे तो हेलोजन में हम बात कर सकते हैं फ्लोरीन टू एस्टेट एज वेल एज टेनेसिन ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें देन वी हैव टू टॉक अबाउट फ्लोरीन टू आयोडीन. दोनों रेडियो एक्टिव को हम ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे. ओके, सो तो इन सब के बारे में तो एक चीज़ हमको ज़्यादा मालूम है, मोस्टली दे आर डाइएटोमिक F2, Cl2, Br2 and I2. If they are in a pure form Cl2, Br2, I2 or F2 then the oxidation state is 0. Okay, अगर वो प्योर फॉर्म में है देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा. बट इफ दे आर इन अ कंपाउंड फॉर्म, इफ दे आर इन अ सॉल्ट फॉर्म, तब क्या होगा? मोस्ट ऑफ द केस हेलोजन बिकम -1 इन कंपाउंड्स. -1 क्यों है? कल ही हमने बात करी थी उसकी टेंडेंसी क्या है, उसको एवन में प्लेस चाहिए एंड उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है. सो किसी के भी साथ अटैच होगा तो क्या करेगा? मोस्ट ऑफ द केस इलेक्ट्रॉन कैच करेगा. एक तो ज़रूरत है और दूसरी खींचने की कैपेसिटी है. दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के पूरा ग्रुप, मतलब पूरा ग्रुप विलेंस का ग्रुप है. सबसे बड़ा विलन फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रॉन कैच करने की कैपेसिटी अमॉन्ग दी ऑल एलिमेंट सबसे ज़्यादा है. सो ज़्यादातर केस में कंपाउंड में होगे तो दे आर इन अ -1 फॉर्म. और पर्टिकुलर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरीन अगर किसी भी टाइम अगर F2 है देन 0 और किसी भी कंपाउंड का सदस्य है देन इन अ -1 फॉर्म, दैट इज कंपल्सरी. ओके, किसी के भी साथ क्यों ना हो -1 फॉर्म में ही होगा. बट हेलोजन, बाकी के हेलोजन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, वो भी ज़्यादातर केस में अगर उसके सामने जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अगर इन सबसे ज़्यादा है तो बात अलग रही, कम है तो ज़्यादातर वो भी -1 फॉर्म में रहेंगे. बट पर्टिकुलरली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, मोस्ट ऑफ द केस ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन. ओके, और ज़्यादातर केस में इन तीनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में से इन दोनों के साथ के कंपाउंड ही हमको पढ़ने. सो यहाँ पे ऐसे इसलिए इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. सर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है. ज़्यादातर केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन से ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ के कंपाउंड ही हमको मिलने वाला है. बट if they are with oxygen and fluorine then the possible form is +3, +5, +7. that are the possible oxidation states because they are more electronegative than bromine, chlorine and iodine. So that bromine, chlorine and iodine have to donate the electron to fluorine and oxygen, so they are in a plus form. That is the possibility. in a ground state, यहाँ पे हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्लोरीन के अलावा, यहाँ पे फ्लोरीन की बात नहीं करते. देन ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NH2, NPX1, NPY1, Z1, X2 एंड Y2. यहाँ पे एक सर फ्लोरीन के लिए भी यही है. आपने क्या ऐसा क्यों बताया कि अपार्ट फ्रॉम द फ्लोरीन के अलावा? बिकॉज फ्लोरीन डिडेंट हैव द d ऑर्बिटल. फ्लोरीन के पास d ऑर्बिट नहीं. अगर मैं बात कर रहा हूँ NH2 NP5 देन ये फ्लोरीन के लिए भी है. अगर मैं NH2 NP5 बात कर रहा हूँ बट साथ में ये भी बता रहा हूँ कि खाली बट ND इज पॉसिबल देयर, तो हम कह सकते हैं ये फ्लोरीन के लिए नहीं है. क्यों? कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द फ्लोरीन इज 2, देन 2s2, 2p5, देयर इज नो 2d. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 3d, 4d, 5d, दे आर पॉसिबल. ओके, सो अगर हमको ये फ्लोरीन है ऐसी बात करनी है देन हमको ये भूल जाना यहाँ पे d है. अगर हम ये बात कर रहे थे यहाँ पे फ्लोरीन के अलावा बाकी के सब एलिमेंट है अपार्ट फ्रॉम द फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, देन दिस इज द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन अ ग्राउंड स्टेट. इफ हेलोजेंस आर इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा? सर कुछ नहीं, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. बट यहाँ से जनरल केस में क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है. तो क्या होगा?
2, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे भी चेंज नहीं है, ये तो लोन पे अलोन ही था, ये 2 है, यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गोज टू Nd। ओके, यू कैन सी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादातर केस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर कैच करेगा, दिस वन alone or unpaired electron, because of one unpaired electron there is possibility of -1 or +1, there both are the possibility, but most of the case as we talking ago -1 ही होगा, बट ये अनपेड इलेक्ट्रॉन +1 की पॉसिबिलिटी भी दर्शाता है जो हमको याद रखनी है। देन इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन, लॉन इलेक्ट्रॉन कितने 1, 2 and 3, बिकॉज ऑफ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ +3 इज देयर, बट पर्टिकुलर फॉर दी ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। यस, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, बिकॉज देयर इज नो d ऑर्बिटल इन दी फ्लोरीन, सो दिस इज अबाउट द ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। इफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तब क्या होगा, there is no change in NH2, but the change in NPX2 था, वहाँ पे NPX1 हो जाएगा। चलो ये दोनों तो पहले से अनपेड ही थे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, क्यों, यहाँ से तो ऑलरेडी एक है। अभी टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, देयर आर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर। ओके, मोreover if we are talking about थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तब क्या होगा सर, यहाँ पे भी एक आगे निकल जाएगा। देन द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1, NP3 एंड ND3। क्लियर? ओके, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर 3 and 1, total 7, so possibility of +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर। ओके, सो ज़्यादातर केस में पर्टिकुलर यहाँ की अगर बात करें ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, तो ये पॉसिबल है, बट अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो एट दैट टाइम देयर इज नो d एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन इज पॉसिबल, सो फॉर द फ्लोरीन -1 इन अ कंपाउंड, बट आप फ्लोरीन के अलावा बात करें तो -1, +1, +3, +5, +7 भी पॉसिबल है। सर +4 एंड +6 पॉसिबल नहीं है, +4 and +6 are also possible in the oxo acid form. Okay, see, negative oxidation state, sorry, positive oxidation state +3, +5 and +7 are mostly with fluorine and oxygen, as we talked earlier. ज़्यादातर केस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ हो सकती है, पॉसिबल विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ओके, this is the most important topic. Chlorine and bromine are possible in a +4 and +6 form, but in a oxo acids. Okay, if oxo acid form में, then possibility of chlorine and bromine is also +4 and +6. ऐसा नहीं है only +4 and +6 ही होगा oxo acid में, +4 and +6 वो भी पॉसिबल है, उसके अलावा तो पॉजिटिव स्टेट तो है ही, बट +4 और +6 भी पॉसिबल है। ना हाई रिएक्टिव, all halogens are high reactive, but reactivity F2, Cl2, Br2, I2, अगर हम डिक्रीज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी में क्या होगा, रिएक्टिव ऑफ द हैलोजन। सर ये सीक्वेंस में मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आप बता रहे हो द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो मैं ये बता रहा हूँ कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हैलोजन आयोडीन इज लेस रिएक्टिव। और कल तो हमने बात करी थी आयोडीन का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, सो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जल्दी टूटेगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगी। ओके, और बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ब्रेक होने की बात थी इन अ प्योर फॉर्म, द रिएक्टिविटी। सो ये सीक्वेंस से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आर देयर। ओके, अगर उसमें आप कंफ्यूज होते हो देन प्योर पॉसिबिलिटी टू डाउन द मार्क्स, आपके नंबर कम हो सकते। हियर द रिएक्टिविटी ऑफ प्योर हैलोजन्स रिएक्टिविटी इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप F2 to I2। सो ये हमको याद रखना है, F2 इज मोर रिएक्टिव एंड I2 इज लेस रिएक्टिव। ओके, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमको मालूम है क्यों रेडी है, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से कोई किसी का भी इलेक्ट्रॉन कैच करने के लिए रेडी है, बिकॉज ऑफ उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है टू बिकम NH2NP5, टू बिकम NH2NP5 दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इफ any element accept the electron, that reaction is known as reduction.
If any element feel the reduction reaction, अगर किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, then possibility to oxidation of other phase, सामने वाले का ऑक्सीडेशन हो सकता है. सो अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा. देन दे एलिमेंट्स आर नॉन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन कैच करते हैं. इट मीन्स जल्दी से रिडक्शन प्रोसेस, खुद की रिडक्शन प्रोसेस पॉसिबल होती है. देन दे आर दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये तो सर ऑलरेडी कल बात हो चुकी है. फ्लोरीन F2 इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात हमारी कल हो चुकी थी. ओके, और यही रिएक्शन यहाँ से फिर से दी हमको. चलो देख लेते हैं. F2 + 2x माइनस, हियर x इज नथिंग बट द हैलोजन. तो F2 सबसे जल्दी से इलेक्ट्रॉन कैच करेगा. देन F2 का रिडक्शन जल्दी होगा. F2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, F2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस. ये 2F माइनस बनने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैच कर रहा है. दैट मीन्स F2 की रिएक्शन हो रही है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, 2x माइनस. 2x माइनस गिव्स X2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों रिएक्शन का समेशन है. F2 + 2x माइनस गिव्स 2F माइनस प्लस X2. क्लियर. यहाँ पे कौन कौन से हेलोजन X माइनस पॉसिबल है, तो ऑल दैट आर हेलोजन्स आर पॉसिबल विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू फ्लोरीन. जो भी हेलोजन फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे आर द पॉसिबल हेलोजन फॉर पर्टिकुलर दिस प्लेस. ओके, तो हमको मालूम है सर फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा. देन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीनों Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस पॉसिबल है. सेम रिएक्शन विथ Cl2 + 2x माइनस गिव्स 2Cl माइनस एंड X2. यहाँ पे अगर 2F माइनस होगा देन नो रिएक्शन इज पॉसिबल. रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी फ्लोरीन -1 फॉर्म में है. -1 से ज़्यादा, वो कितना भी बड़ा विलन है, कितना भी बड़ा गुंडा है, लेकिन वो 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो कैच नहीं कर सकता, कैपेसिटी नहीं है. ऑलरेडी इफ फ्लोरीन इन -1 देर इज नो रिएक्शन. सो वही पॉसिबल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है. विच आर हेलोजन, वो कौन से हेलोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे कम है, क्लोरीन से. दे आर नथिंग बट दी ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो हियर पॉसिबिलिटी ऑफ Br माइनस एंड I माइनस. सो यू कैन से, सो सर यहाँ पे खाली I माइनस ही हो सकता है. सो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे X2 की जगह पे I2 लिखा बिकॉज with the Br2 X minus is nothing but the 2I minus and the product is 2Br minus plus I2. ओके, ये जितनी भी रिएक्शन हमको यहाँ पे दी हुई है, सभी रिएक्शन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. सो F2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे Cl2 गेन कर रहा है, यहाँ पे Br2 गेन कर रहा है टू कन्वर्ट इनटू F माइनस, Cl माइनस एंड Br माइनस. सो दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन. सो बिकॉज ऑफ दैट रिडक्शन रिएक्शन X माइनस X माइनस X माइनस उसकी रिएक्शन हो रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो F2 Cl2 एंड Br2 आर हियर नथिंग बट दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. क्लियर. अभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, बट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने देख ली. F2 सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है, उससे कम स्ट्रॉन्ग Cl2, देन Br2, देन I2. बट व्हाट अबाउट इफ दे आर इन एक्वेयस फॉर्म. अगर उसका एक्वेयस सॉल्यूशन F2 Cl2 Br2 I2 का बनता है तब क्या होगा, तभी वही चीज़ यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो टेंडेंसी वो कम होगी. और उसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा यहाँ पे थर्मोडाइनमिक टर्म का हम यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली दे आर इन X2 फॉर्म, इन अ गैसियस फॉर्म. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट F2 एंड Cl2, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको डिसोशिएशन करना पड़ेगा. ये X2 को X में कन्वर्ट करना पड़ेगा. X2 बिकम्स 2X, मेरे को X ही चाहिए. देन आई हैव टू टेक 1/2 X2. 1/2 X2 विद हीट, दिस हीट इज नथिंग बट द डिसोशिएशन एंथैल्पी एंड आई विल गेट X माइनस, सॉरी X गैस. अभी इसको क्या करना है, अभी इसको सर इलेक्ट्रॉन गेन करना है. विद द गेनिंग इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एनर्जी रिमूव होगी. कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी. सो दिस एंथैल्पी बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी बिकॉज X प्लस माइनस X प्लस इलेक्ट्रॉन सॉरी गिव्स X माइनस गैस. Till this is an anion form but in a gaseous form. We are talking about aqueous form. So become aqueous solution. अभी इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी को काउंट करना पड़ेगा एंड फाइनली इट्स बिकम X माइनस. ओके सर, ये सीक्वेंस तो सब में कॉमन है, तो फिर कौन सी बड़ी बात है.
अभी तो हम तो यही बता रहे हैं, नीचे आने के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। और ये अगर आपने ये जो भी रीज़न बताया डिपेंड अपॉन दी थर्मोडाइनेमिक्स, तो सभी एलिमेंट के साथ होने वाला है। बट हमको मालूम है F2 वो सबसे लेस इन दी वॉल्यूम एंड हाई इन दी हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो यही सीक्वेंस है, बट F2 के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगी। सभी के साथ कॉमन ही रिएक्शन है, बट F2 के साथ यहाँ पे ज़्यादा कोई इफेक्शन क्यों नहीं होगा। फाइनली जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है दैट इज़ वेरी बिगर अमाउंट इन पर्टिकुलर फॉर द F because of its high electronegativity, its smaller size. Okay, so hydration enthalpy ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिमूव होगी। So इन एक्वेयस फॉर्म ज़्यादा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी के एलिमेंट की अगर बात करें देन वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, उसके साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है। सो सभी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर डिक्रीज होगा, बट इन एक्वेयस फॉर्म वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी होगी, दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे 2 रिएक्शन दे रखी है, हमने ऑलरेडी करी थी F2 + H2O। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस रिएक्शन। F2 + H2O कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ से क्या होगा 2HF and O2 रिमेंबर। बट if we react with Cl2 or Br2, H2 with Cl2, Cl2 with H2O, Cl2 with H2O, what we will get? We will get HCl and HOCl. Okay, hydrohalic acid and hypohalous acid, HCl hydrohalic, HOCl hypohalous. This is actually disproportionation reaction of the Cl2, 0 to -1 and 0 to +1. Clear? Same reaction with Br2 but with less, यहाँ पे जो yield होगी वो लेस होगी। विथ लेस yield यहाँ पे हमको प्रोडक्टिविटी कैसी मिलेगी, बहुत कम मिलने वाली है। सो एंड उसके बाद में मैंने Br2 के साथ कॉमन रिएक्शन है, बट वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगी, दैट वी हैव टू रिमेंबर। और उसके साथ मैंने बताया था I2 + H2 देयर इज नो रिएक्शन। सर यहाँ पे तो आपने रिएक्शन दे रखी है 4H + O2, इट्स नथिंग बट दी H2O। दिस इज द रिएक्शन ऑफ I- नॉट I2। I- plus 4H plus aqueous form plus O2 in a gas form, you will get I2 in a solid form. We can recover the I2. We can recover the I2, but if we react I2 with H2O, this reversible reaction is not possible. So ऊपर से नीचे आने के साथ हमको यहाँ पे कंफर्म हो गया उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो दोस्तों यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में NCERT सीक्वेंस की PDF आपको मिल जाएगी। दिस इज पर्टिकुलर फॉर द अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? हेलो डियर फ्रेंड्स, नाउ वन टिपिकल क्वेश्चन विच इज प्रेजेंट इन ऑल द ग्रुप। सभी ग्रुप में ये इस टाइप का क्वेश्चन प्रेजेंट है। सभी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, जो प्रायर मेंबर है, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो बाकी के एलिमेंट से मतलब डिफर है, अलग है। सो द क्वेश्चन इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। हाँ, किससे एनोमलस मतलब अलग होना है, थोड़ा अलग है, लेकिन किससे? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन से। मतलब अपने ही ग्रुप एलिमेंट के, अपने ही ग्रुप के बाकी सदस्यों से उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उसके बारे में बात करनी है। सर ये तो आपने सीधा क्वेश्चन मार्क क्यों कर दिया? यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन मार्क है। द रीज़न कि जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, वेदर इट इज़ फिजिकल और केमिकल, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ज़्यादातर दोस्तों सभी प्रॉपर्टी में फ्लोरीन सबसे अलग ही रहता था, विथ 2 रीज़न। ओके, ये 2 रीज़न कौन कौन से है? फर्स्ट रीज़न इज द स्मॉलर इन साइज, उसकी साइज कम है, विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज कम है, उसके साथ में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? कम है। एंड द सेकंड इज देयर इज नो d ऑर्बिटल्स। ओके, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन की बात करें तो वहाँ पे उसके पास सीक्वेंस में d ऑर्बिटल है, बट देयर इज नो d ऑर्बिटल इन फ्लोरीन। बिकॉज ऑफ दैट फ्लोरीन की काफ़ी प्रॉपर्टी है जो डिफर है, जो हमने कल बात की थी। ओके, प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी में डिफरेंस है, डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिफरेंस इन डिफरेंट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंट इन कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, तो कहीं सारी प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है जहाँ पे फ्लोरीन अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग है। सो यहाँ पे रिपीट करके उसके ऊपर हमको टाइम वेस्ट अभी नहीं करना है, बट जितनी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है अभी हमको हाईलाइट करनी ही चाहिए। ओके, उतनी प्रॉपर्टी दोस्तों मैंने हाईलाइट करी है। तो सर बाकी की प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कैसे?
ओके, दैट यू विल गेट इन अ PDF फॉर्म। क्लियर? आगे आ चुकी है, जैसे आप पढ़ोगे आपको पता चल गया यस दिस इज, ये तो हमने पढ़ रखी है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ हैलोजन आर एक्सोथर्मिक। ज़्यादातर केस में हैलोजन किसी के साथ रिएक्शन करेगा तभी क्या होगा, तभी सर एनर्जी रिमूव होगी, लिबरेट होगी। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ हैलोजन आर एक्सोथर्मिक। सो ऐसा रिएक्शन क्विक रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केस में थर्मोडाइनेमिक्स में हमने पढ़ा है जितनी एनर्जी रिमूव होती है रिएक्शन जल्दी से ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा है। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द हैलोजन आर फ्लोरीन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर? देन ओनली वन ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन इज पॉसिबल। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड पॉसिबल है, बट अगर कंपेयर करें हम फ्लोरीन से क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, तो एक से ज़्यादा ऑक्सो एसिड पॉसिबल है। सो मोर देन वन ऑक्सो एसिड आर पॉसिबल फॉर अनदर एलिमेंट। ओके, ये ग्रुप के बाकी के एलिमेंट के, बाकी हेलोजन के ज़्यादा ऑक्सो एसिड पॉसिबल है, बट फ्लोरीन का ओनली वन, देर इज ओनली वन ऑक्सो एसिड इज पॉसिबल। ओके, देन HF। सर ये तो कल आ चुका है और आपने बताया ज़्यादातर प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, तो इसको क्यों रिपीट करने जा रहे हो? इसको रिपीट करना है क्योंकि कल भी मैंने बताया था, आज रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ चुका है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर क्वेश्चन आ चुका है तो उसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए कुछ ज़्यादा हो जाता है। सो HF, ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज पॉसिबल विथ HF बॉन्ड। अगर HF बॉन्ड की कंपेरिजन करें H बॉन्ड की HCl, HBr एंड HI, तो हमको मालूम है सर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो दूसरा एलिमेंट है तो सब में कॉमन है। द बिगेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज पॉसिबल इन HF। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड इज पॉसिबल। द H बॉन्ड इन HCl, HBr एंड HI इज नेगोशिएबल इन कंपैरिजन विथ HF, दैट वी ऑलरेडी लर्न इन लास्ट लेक्चर। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फिर से इंडिकेट करा है। ओके, बाकी की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हो चुकी है, सो इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। देन अनदर क्वेश्चन फॉर अस, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। हेलोजन एलिमेंट की हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन हो सकती है? टिपिकल रिएक्शन जो पहले से पढ़ते आए, हाइड्रोहेलोजेनिक एसिड की रिएक्शन हमको मालूम है। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोहेलोजेनिक एसिड्स H2 गैस प्लस X2 गैस और H2 लिक्विड if Br2 X2 solid if I2 and we will get 2HX. This is nothing but the हाइड्रोहेलोजेनिक एसिड। बट यह हाइड्रोजन को अपने साथ रिएक्ट करने की या फिर हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी है, जितनी फ्लोरीन की है उतनी ही क्लोरीन, उतनी ब्रोमीन या उतनी आयोडीन के सबकी एक जैसी है या नहीं है, उसके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज गिवन हियर, उसको जरा याद करो। द एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अगर किसी आपको कहीं क्वेश्चन आता है F2 रिएक्ट विथ H2 एंड I2 रिएक्ट विथ H2, तो किसकी एफिनिटी ज़्यादा है टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, टू कनेक्ट विथ हाइड्रोजन? द एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन एफिनिटी ऑफ आयोडीन। सो ये आपको दोस्तों दिमाग में रखना। अगेन वन मोर सीक्वेंस हो चुका है और मोस्टली आपने अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे पर्टिकुलर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ज़्यादातर केस में फ्रॉम द इनऑर्गेनिक व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो अगर ये सेंटेंस आपके दिमाग में ठीक से बैठ गया तो आपको उसमें इजी होगा, आपके लिए इजी होगा। द एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, देन अगर यहाँ पे हाइड्रोहेलोजेनिक एसिड बनते हैं, they are possible in water or not? They are surely possible in water. They dissolve in water because of polar character, H plus and OH minus in H2 as well as H plus and X minus in HX। तो ऑलरेडी सर 11th में आ चुका है। सो दे आर डिजोल्व इन वाटर। हाँ, उसका डिजोल्यूशन करने के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी और प्लस माइनस हो सकती है। ओके, दैट डिपेंड अपॉन दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अभी पूरा सीक्वेंस ही निकलेगा, जितने पॉइंट आएगी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को सपोर्ट करेगा। यू कैन सी कि स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, सर ये भी कल आ चुका है। एसिडिक स्ट्रेंथ HF, HCl, HBr एंड HI, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है? सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है आयोडीन की, HI की, सॉरी HI इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोहेलोजेनिक एसिड अमॉन्ग देम। व्हाई? बिकॉज ऑफ, अभी यहाँ पे इफेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ। देयर इज बिगेस्ट बॉन्ड लेंथ इज पॉसिबल देयर, सो दैट H प्लस एंड I माइनस
और जल्दी से जुदा हो गए, सो जल्दी और ज़्यादा मात्रा में H प्लस रिमूव हो गए, देन HI इज मोस्ट strengthful acid as well as HF is most lower strengthful acid. So this is the right sequence. Clear? डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकता है और ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी डिक्रीज. सर ऊपर से पता चल जाएगा क्या होगा, आज स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, या जल्दी से मतलब अलग हो सकते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम है. हाँ, किसकी स्टेबिलिटी, अगेन HX फॉर्म की स्टेबिलिटी, X2 की स्टेबिलिटी नहीं, X माइनस की नहीं, HX में यहाँ से सबसे जल्दी से आप बॉन्ड रिमूव कर सकते हो और यहाँ पे बॉन्ड रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम, बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ. सो स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. अभी ऊपर का सेंटेंस है उसका सपोर्टिव सेंटेंस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अभी यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन आपको फील करना है. सर ऑलरेडी मालूम पड़ ही गया, यहाँ से सबसे जल्दी से H रिमूव हो सकता है. ध्यान, दिस इज दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सॉरी, हमको HI बॉन्ड रिमूव करने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी. क्यों? ऑलरेडी वो बॉन्ड वीक है. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का सीक्वेंस रहेगा, दिस इज HF, देन HCl, देन HBr, देन HI. क्लियर? आई रिपीट, दिस सीक्वेंस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सीक्वेंस. HF बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ शॉर्ट बॉन्ड. ओके, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, सो वी हैव टू गिवन little energy there. Okay, then another question, reactivity towards metal. Okay sir, ये ग्रुप का नाम ही है halogens. They are salt producers. Halogen with metal, most of the case they are known as a salts. So ये तो reactivity ज़्यादा ही होगी. ओके, मेटल प्लस H2 विल गिव्स मेटल हैलाइड. ये तो सर मोस्ट कॉमन रिएक्शन है फॉर दी हैलोजेंस, बिकॉज अगेन आई रिपीट, हैलोजेंस आर नथिंग बट दी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स. मोस्ट ऑफ द केस हैलोजन विद सॉल्ट नॉन एज अ मेटल हैलाइड्स. अभी ये कुछ आपने पढ़ा है, मेटल कैरेक्टर और आयोनिक कैरेक्टर. आई थिंक इन दी फजान रूल इन 11th साइंस में आपने फजान रूल में पढ़ा था. जितना आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. बट जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है उसको उतना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा. Most of the case MF, MCl, MBr and MI. Here M is in a +1 form. If we are talking about, suppose M plus is equal to nothing but K plus, KF, KCl, KBr and KI. So सर ये तो सॉल्ट ही है, मतलब ये तो आयोनिक कैरेक्टर ही हो गए. और यहाँ पे आपने लिखा है आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज MF to MI. सो इसके सपोर्टिव में एक सेंटेंस लिख सकता हूँ, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीज. यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सो दैट कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? अभी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है, दैट इज अप टू फजान रूल. आपने पढ़ा था, जितना स्मॉल, जितना छोटा कद के पॉजिटिव का और जितना बड़ा कद नेगेटिव होगा, नेगेटिव आयन का होगा, उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन. ओके, यहाँ पोलराइजेशन होने के साथ उसका आयोनिक कैरेक्टर कम होगा एज वेल एज उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा. सो KF, KCl, KBr और KI की कंपेरिजन करो तो KF क्या रहेगा, मोस्ट, KF इज मोस्ट आयोनिक एज वेल एज KI इज मोस्ट कोवेलेंट. ओके, उसके साथ ही उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्लूडेड है. ये कॉम्बो ऑफर है, एक के साथ 3 क्वेश्चन फ्री मिलते हैं आपको, ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा है. क्लियर? तो सर फजान रूल में तो एक और रूल भी था, और रूल, दूसरा रूल ये था, जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा. आपने पढ़ा था, देखो यहाँ पे SnCl4 and SnCl2, PbCl4 and PbCl2, SbCl5 and SbCl3, UF6 and UF4. यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल कॉमन है. स्टेनस इन अ +4 फॉर्म, Pb इन अ +4 फॉर्म, Sb इन अ +5 फॉर्म, यूरेनियम इज इन अ +6 फॉर्म. एज वेल एज यहाँ पे स्टेनस ही है बट इन अ +2 फॉर्म, लेड है इन अ +2 फॉर्म, Sb है इन अ +3 फॉर्म, UF6 है इन अ +4 फॉर्म. ओके, लेड आया तो दोस्तों लेड के रिगार्डिंग एक बात करनी है. ऑक्साइड जब हम पढ़ रहे थे, ओके, इन ग्रुप नंबर 16, तब वहाँ पे एक क्वेश्चन था मिक्स ऑक्साइड्स, और वहाँ पे 2 एग्जाम्पल थे, आई थिंक Fe2O3 एंड Pb2O3, और मैंने दोनों के लिए कॉमन एक सेंटेंस आपको बता दिया था, Fe3O4 एंड Pb3O4. सॉरी,
तो Fe3O4 को मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3, एज वेल एज Pb3O4 को भी मैंने वही बताया था Pb2O3 एंड PbO, बट वो वहाँ पे गलती थी, मिस्टेक थी, पर्टिकुलर इन लेड। Pb3O4 में दोस्तों और कुछ नहीं है, PbO2 प्लस ट्वाइस PbO, याद रखना है, वो मिक्स ऑक्साइड में गलती थी। Pb3O4 इज इक्वल टू एक्चुअली PbO2 प्लस ट्वाइस PbO, क्लियर, उतना करेक्शन करना है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप फिर से आयोनिक कैरेक्टर की बात करोगे तो हम ये बताएंगे सर दे आर मोस्ट आयोनिक, इसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा इन कंपैरिजन टू दिस, इसका आयोनिक कैरेक्टर कम है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ओके तो हम ये बताएंगे दे आर मोस्ट स्टेबल। अगर किसी एक ही कंपाउंड की, यहाँ पे बात हो रही है अभी स्टेबिलिटी की, पहले आयोनिक कैरेक्टर की बात की तो भी मैंने बताया था, सॉरी आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ड्यू टू हायर चार्ज दे आर मोस्ट कोवेलेंट एज पर एज द रूल ऑफ द फजान रूल। ओके, लेकिन वो यहाँ पे साइड क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन इज एसेंशियल फॉर और एसेंशियल टू, ये दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? Cl4 इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर कोई एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हेलोजन पॉसिबल है तो हमको ये याद रखना है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड्स आर मोस्ट स्टेबल देन लोअर। सो यहाँ पे भी आप चारों एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, +4 +2 +4 +2 +5 +3 +6 +4, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन, ये लेस स्टेबल है। अभी छोटा सा क्वेश्चन छोटे से कोने में दिख रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसके लिए आगे हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दे आर नथिंग बट दी इंटर हैलोजन, हैलोजन विथ हैलोजन, दे आर नॉन एज अ इंटर हैलोजन। और एक इंटर हैलोजन ऐसा है जिसके बारे में आपने 11 से कई बार पढ़ते आए हो, दैट इज IF6, आयोडीन हेक्साफ्लोराइड, क्लियर, IF7, IF6 एंड IF7 बोथ आर देयर, इसके बारे में आप 11 से पढ़ते आए हो। सो अगर हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और कंपाउंड मिलेगा, दैट कंपाउंड इज नॉन एज अ इंटर हेलोजन। बट सर ये कैसे पॉसिबल है? सपोज आप कोई बेंच, मतलब एक क्लास में आपके जितने भी बेंच पॉसिबल है उसकी कैपेसिटी है 3 स्टूडेंट इन 1 बेंच, एक बेंच में 3 स्टूडेंट ही पॉसिबल है। अब इस सभी जगह पे मतलब फुल जगह, ऑल प्लेस फुल है, मतलब कहीं पे भी गैप नहीं है, और एक छोटा सा बच्चा आता है जिसको मतलब क्लास में भी बिठाना है, छोटा बच्चा है, क्यूट है, तो सर बिठा देंगे, अगर वो प्रॉब्लम वाला है तो नहीं बिठाएंगे। ओके, तो क्या करना पड़ेगा सर, ये बड़े बच्चों को, जहाँ पे बड़े बच्चे बैठे उसके बीच में अगर छोटी सी जगह निकलते वहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, उस साइज में कम है। बट आपके जैसा ही तगड़ा एकदम अगर कोई बच्चा है तो उसको हम नहीं बिठा सकते, क्यों? देयर इज नो प्लेस। तो इंटर एलोजन में ऐसा ही है, बड़े एलोजन के साथ छोटा एलोजन पॉसिबल है, दैट्स वाई दे आर नॉन एज अ इंटर एलोजन्स। ओके, दे आर नॉन एज अ इंटर एलोजन। XX' पॉसिबल है, XX'3 पॉसिबल है, XX'5 पॉसिबल है एंड XX'7 इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। और ज़्यादातर केस में जो X है दे आर लार्जर इन साइज। अभी आपको याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? आयोडीन, उसके ऊपर ब्रोमीन। तो ज़्यादातर केस में ब्रोमीन आयोडीन इन X फॉर्म हो सकते हैं, ज़्यादातर केस में Cl भी पॉसिबल है अगर X' फ्लोरीन है तो। बट जो भी दो एलोजन का आप कॉम्बिनेशन करते हो, इन दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन X वो लार्जर इन साइज एंड X' इज स्मॉलर इन साइज, दे आर नॉन एज अ इंटर एलोजन्स। ओके, और ये इंटर एलोजन से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। सो इसको जब भी अलग से पॉइंट आने वाला है इंटर एलोजन्स, तब हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो दोस्तों, तो जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। Okay friends, so last question of our today's lecture. The question is reactivity towards oxygen. Halogens reactivity towards oxygen. How can they react with oxygen, or which types of oxides are produced, and what is the tendency of that particular oxide that we have to learn. So एक क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी पॉइंट हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर रखे हैं, इस तरह से हो गए। सो मैनी ऑक्साइड ऑफ द हेलोजन पॉसिबल, हेलोजन के कहीं काफ़ी ऑक्साइड पॉसिबल है, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, उसमें से ज़्यादातर कैसे है? अनस्टेबल है।
पर्टिकुलर फ्लोरीन की बात करें, ओनली 2 ऑक्साइड इज पॉसिबल फ्लोरीन के, दैट इज OF2 एंड O2F2, विच इज यू ऑलरेडी लर्नड इन रेडॉक्स चैप्टर, रेडॉक्स में आपने पढ़ा होगा, इन विच ऑक्सीजन हियर इन अ +2 फॉर्म एंड हियर ऑक्सीजन इन अ +1 फॉर्म, बट दिस बोथ ऑक्साइड OF2 and O2F2 आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। अगर आप किसी का फ्लोरिनेशन करना चाहते हो देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ O2F2 एंड OF2। फॉर एग्जाम्पल कोई मिक्सचर है, वहाँ पे एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें है, दैट इज प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को मेरे को बाहर निकालना है फ्रॉम एनी मिक्सचर, लेकिन वो जल्दी से उसको रिकवर नहीं कर सकते, बट प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड को मैं रिकवर कर सकता हूँ, तो मैं प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड को बाहर निकाल दूँ और एक बार मेरे को प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड मिल गया, देन आई कैन गेट प्लूटोनियम फ्रॉम दैट प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। सी O2F2 oxidize plutonium to plutonium hexafluoride and the reaction is used to remove plutonium as a PuF6। प्लूटोनियम को आप PuF6 के फॉर्म में रिमूव कर सकते हो फ्रॉम दिस स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। ओके, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल से आप क्या कर सकते हो, प्लूटोनियम को रिमूव कर सकते हो, बट नॉट इन अ प्योर फॉर्म। डायरेक्टली प्लूटोनियम हम रिकवर नहीं कर सकते, देन वी हैव टू रिकवर दी प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड एंड देन फ्रॉम दी प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड वी कैन गेट प्लूटोनियम। क्लियर? ओके, मोस्ट ऑफ द हैलाइड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बिकॉज फ्लोरीन का तो ये 2 ही पॉसिबल है, बट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑक्सीडाइज विथ ऑक्सीजन स्टेट +1 to +7। सर यहाँ पे खाली ये 2 ही पॉसिबल है, इन विच यहाँ पे दोनों में फ्लोरीन -1 फॉर्म में ही है। हमने पहले ही ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करी थी, फ्लोरीन ऑलवेज पॉसिबल इन -1 फॉर्म इन अ कंपाउंड, बट कंपेरिजन टू oxygen, chlorine, bromine and iodine's electronegativity is lower. Because of that lower electronegativity of particular these halides, they can oxidize by the oxidation in the form of +1 to +7। Clear? अभी एक सेंटेंस इसको पर्टिकुलर ज़्यादा याद रखना है, अब फॉर दी स्टेबिलिटी एक रीज़न है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडाइनेमिक फैक्टर। ये दोनों फैक्टर के हैं सर। थर्मोडाइनेमिक फैक्टर दैट वी हैव लर्न इन 11th साइंस, व्हाट इज काइनेटिक फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन 12th साइंस। काइनेटिक फैक्टर भी हम पढ़ने जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एंड थर्मोडाइनेमिक फैक्टर लीड टू द जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द हैलोजेंस। सर ये बात कुछ समझ नहीं है, कुछ बात समझ में नहीं है तो मत समझो, हमको खाली इतना याद रखना है, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन। अगर इसकी बात करते हैं तो इतना याद रखना है, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इज मोर स्टेबल एंड ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन इज लेस स्टेबल। बस इतना ही याद रखना है, ये सीक्वेंस हमको याद रखना है। अभी ये दोनों क्यों ज़्यादा स्टेबल है, पहले इसकी बात करें, और इसकी कंपैरिजन में ब्रोमीन क्यों कम है आपको ऐसे मालूम पड़ जाएगा। ओके, सॉरी, नॉट आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ऑक्साइड ऑफ, सिमिलर ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो फर्स्ट अबाउट द आयोडीन, दिस सेंटेंस इज अबाउट द आयोडीन। द हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, द हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन। हियर कैपिटल आई मैंने लिखा है, कैपिटल आई, इट स्टैंड टू आयोडीन। द हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इट्स ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेशन एबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड आयोडीन। ये ऑक्सीजन और आयोडीन का बीच का जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड का क्या हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर पोलराइजेशन एबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। क्लियर है? ये ऑलरेडी आपने फजन रूल में ये भी पढ़ रखा है। क्लियर? अभी ये तो पता चल गया, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटर पोलराइजेशन एबिलिटी आयोडीन के ऑक्साइड स्टेबल है। व्हाट अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्साइड क्यों स्टेबल है, दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉन्ड। For the chlorine, multiple types of bond formation take places due to d orbital। d orbital की वजह से वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेट हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इट लीड्स टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ब्रोमीन लैक्स बोथ, ब्रोमीन में ये दोनों चीज़ की कमी है। सर क्या बात करते हो, ब्रोमीन हैव d orbital, तो मैंने ये बात नहीं की कि ब्रोमीन में डी ऑर्बिटल की कमी है, ब्रोमीन में कमी है मल्टीपल बॉन्ड्स की। क्लियर? डी ऑर्बिटल तो वहाँ पे भी है, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेट मल्टीपल बॉन्ड्स इन ब्रोमीन लाइक ए क्लोरीन, सो दैट क्लोरीन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन ब्रोमीन। एंड
ये फैक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल फैक्टर है, दैट इज पोलराइजेशन एबिलिटी. सो आयोडीन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल. सो दिस इज द सीक्वेंस फॉर आयोडीन ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड एंड ब्रोमीन ऑक्साइड, एंड दी रीजन यहाँ पे हमको दे रखे हैं. देन अभी क्या करना है, किसी एक ही कंपाउंड के, क्लोरीन के या ब्रोमीन के या आयोडीन के इंटरनल हैलाइड की स्टेबिलिटी की बात करें. सपोज यहाँ पे आयोडीन की दो हैलाइड है हमारे पास, Cl2O and ClO2. Then I'm going to tell you that ClO2 is more stable than Cl2O. सर ये कैसे पता चला? दोनों में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. किसका? क्लोरीन का. Here oxygen -2, क्लोरीन +1 +1 +2. So here chlorine is in a +1 form. और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 -2 -4. So chlorine in a +1 form. Sorry, +4 form. जितना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. सी द हायर ऑक्सीडाइज ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द हेलोजन्स टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस. जिसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. क्लियर? सो अभी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है सर, इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है. अभी आगे देखो, all the oxide of chlorine, particular Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 are highly reactive oxidizing agent and tends to explode. Okay, they are strong oxidizing agents. तो ये सब के लिए, ये क्लोरीन के ऑक्साइड के लिए भी आएगा, ब्रोमीन के ऑक्साइड के लिए भी आएगा और आयोडीन के ऑक्साइड में भी आएगा. बट दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स. क्या डिफरेंस है वो अभी हम देखेंगे. और ब्रोमीन के लिए पर्टिकुलर ये बात करेंगे, दे आर लेस स्टेबल. ये भी ऑलरेडी बात हो चुकी है. अभी ये दे आर मोस्ट रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसमें से पर्टिकुलर इसका यूज, Cl2O का यूज हमको याद रखने में. Cl2O इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ओके, फॉर द क्लीनिंग प्रोसेस, एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प, टेक्सटाइल्स एज वेल एज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. ये सभी जगह पे Cl2O कैन बी यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट. क्लियर? नाउ अबाउट ब्रोमीन ऑक्साइड. Br2O, BrO2, BrO3 आर लीस्ट स्टेबल हेलोजन्स ऑक्साइड. ऑलरेडी सर बात हो चुकी है, ब्रोमीन ऑक्साइड आर लीस्ट स्टेबल. क्लियर? एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर. उसकी स्टेबिलिटी कम है. सो अगर उसको मैं रिकवर करना चाहता हूँ, उसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो. If I want to store that oxide, then I have to maintain the lower temperature as much as possible. So they are only exist as a low temperature. They are also a very powerful oxidizing agent. Okay, and the last point, that is about the iodine oxide, which are in a solid form and insoluble solids. I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble solids and they decompose with the heating. They decompose on heating. Clear? And the last point is I2O5 is a very good oxidizing agent. I repeat, I2O5 is very good oxidizing agent. and कहाँ पे यूज़ होता है, ये MCQ आगे आ सकता है. अभी हो चुका होगा शायद, आ सकता है. That is the use of I2O5 is the estimate the quantity of carbon monoxide, CO को अगर आप estimate करना चाहते हो, then you can take the help of I2O5. These are nothing but the oxide of halogens. क्लियर? और इसके अकॉर्डिंग पे आपको एक PDF मिलने वाली है. सो दोस्तों, आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन पढ़ते रहिए, सेफ रहिए.